नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण भक्तों। गहरी रात का सन्नाटा पसरा था जब दुनिया नींद में थी, पर एक आत्मा के भीतर महान हलचल शुरू हो चुकी थी। यह आंतरिक उथल पुथल, शरीर में कंपन और मन में एक अनोखी शांति का संगम उस क्षण को चिह्नित करता है जब दिव्य कृपा किसी साधक का चुनाव करती है। जिस आत्मा को ईश्वर किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनते हैं, उसे भौतिक संसार तुरंत नहीं पहचान पाता, मगर प्रकृति के संकेत स्पष्ट होते हैं। हवा का स्पर्श बदल जाता है, आंखों में अदृश्य प्रकाश उतरने लगता है और भीतर यह अटल बोध जन्म लेता है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहा। यह दैवीय शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, यह कुंडलिनी के रूप में हमारे अस्तित्व के मूल में सदियों से सुप्त है। जब कृपा बरसती है तो यह ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है, लेकिन जागरण से पहले साधक को दुख, मोह और एकांत की कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह चुनौती इसलिए है ताकि दिव्यता को धारण करने से पहले साधक अपने भीतरी अंधकार पर विजय प्राप्त कर ले। यह यात्रा शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण की शुरुआत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार। जागरूकता की इस यात्रा में पहला और सबसे चमत्कारिक बदलाव साधक के शारीरिक ऊर्जा तंत्र में आता है। साधक को स्पष्ट महसूस होता है कि उसका शरीर अब सामान्य नहीं रहा, बल्कि वह किसी अज्ञात जीवंत शक्ति से भर गया है। यह शक्ति स्वयं को कई तरह से प्रकट करती है। कभी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ऊपर की ओर एक हल्की थरथराहट, कंपी या गर्मी का संचार होता है। कभी कभी ध्यान की गहरी अवस्था में सिर के ऊपरी भाग से शीतल लहर गुजरती है। ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि भीतर की दैवीय शक्ति अब प्रवाहित होने लगी है। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर भावनात्मक रूप से भी परिवर्तित होता है। बिना किसी बाहरी कारण के आंखों में आंसू आ सकते हैं, जो आंतरिक शुद्धता को दर्शाते हैं। हृदय में अचानक असीम प्रेम और करुणा का ज्वार उमड़ पड़ता है। यह दैवीय चेतना के सक्रिय होने का स्पष्ट संकेत है। हालांकि यह ऊर्जा जब उठती है तो पुराने अहंकार को जलाती है। यह शुद्धिकरण अस्थायी थकान, हल्की बेचैनी या जलन के रूप में प्रकट हो सकता है। यह पीड़ा नहीं, बल्कि शरीर को दिव्य निवास बनाने की प्रक्रिया है। दूसरा संकेत, मानसिक स्वरूप का रूपांतरण। जब ईश्वर किसी आत्मा का चयन करते हैं तो वे सबसे पहले मन के धरातल पर क्रांति लाते हैं। इस चरण में साधक को अपने जीवन के पुराने विचारों, आदतों और संकीर्ण इच्छाओं से अचानक अलगाव महसूस होने लगता है। ये सब अब उसे निराधार और अर्थहीन प्रतीत होने लगते हैं। मन अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो शुद्ध, शाश्वत और ईश्वरीय सत्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध उभर आता था, वहाँ अब सहज ही क्षमा का भाव स्थापित हो जाता है। जिस स्थान पर पहले भय का वास था, वहाँ अब पूर्ण समर्पण और विश्वास भर जाता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास या इच्छा शक्ति से नहीं होता, यह शक्ति अब भीतर से निर्देश दे रही होती है। साधक का मन अब नेता नहीं रहता, बल्कि एक आज्ञाकारी उपकरण बन जाता है। आत्मा बोलती है और मन केवल सुनता है। यही ईश्वरीय मार्गदर्शन के शुरू होने का स्पष्ट प्रमाण है। यह अनुभव साधक को भीतर से यह ज्ञान देता है कि उसके जीवन में अब एक नया उच्च अध्याय शुरू हो चुका है। तीसरा संकेत, वाणी और विचारों में दैवीय ओज। जैसे जैसे आंतरिक ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की शक्ति असाधारण रूप से बदल जाती है। साधक के मुख से निकले शब्द अब केवल सामान्य ध्वनि नहीं रहते, बल्कि उच्च कंपन, स्पंदन से युक्त होते हैं। जब वह बोलता है तो उसके वचन सीधे सुनने वालों के हृदय की गहराई में उतर जाते हैं।
उसके विचार केवल उसकी व्यक्तिगत सोच नहीं रहते, वे अब ब्रह्मांडीय चेतना की धारा का हिस्सा बन जाते हैं। भगवान जब किसी आत्मा को अपना संदेशवाहक बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी वाणी में ही यह दैवीय कंपन भरते हैं। उसकी वाणी अब आशीर्वाद में बदल जाती है। साधक चाहे बोले या मौन रहे, उसके चारों ओर एक शांत सुरक्षात्मक ऊर्जा का क्षेत्र, जिसे अक्सर देवी आभा कहा जाता है, फैल जाता है। इस बिंदु पर साधक का अहंकार विलीन हो जाता है और वह खुद को करता नहीं बल्कि केवल एक माध्यम मानता है। वह यह गहराई से जान जाता है कि जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वह उसके द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति के माध्यम से हो रहा है। चौथा संकेत, कुंडलिनी शक्ति का जागरण और ऊर्ध्वगमन। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को एक नया आयाम मिलता है। वह ऊर्जा जो पहले केवल रोजमर्रा के कार्यों, इच्छाओं और चिंताओं में व्यस्त थी, अब धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देती है। यही वह पवित्र क्षण होता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी केवल एक कल्पना नहीं है, यह वह ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति है जो मनुष्य को दिव्य उपकरण में बदल देती है। ईश्वर के आदेश पर यह जागृत शक्ति मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्ध्वमुखी यात्रा शुरू करती है, जो 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों चक्रों से होकर गुजरती है। प्रत्येक चक्र साधक के लिए शुद्धिकरण का एक द्वार है। उदाहरण के लिए पहले चक्र मूलाधार पर साधक को भय और अस्थिरता की भावनाओं को पार करना होता है। इस प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी में गर्मी या झुनझुनी महसूस होना या ध्यान के समय पेट के निचले हिस्से में ऊर्जा का एहसास होना सामान्य है। यह सब संकेत देता है कि भीतर की दैवीय अग्नि अब सक्रिय रूप से प्रवाहित हो रही है और शरीर को दिव्य सेवा के लिए तैयार कर रही है। पांचवा संकेत, मोह का विसर्जन और सार्वभौमिक प्रेम का विस्तार। जब कुंडलिनी शक्ति हृदय केंद्र अनाहत चक्र की ओर गति करती है तो साधक के जीवन में एक गहन भावनात्मक रूपांतरण आता है। इस अवस्था में व्यक्तिगत मोह और संकीर्ण इच्छाएं स्वतः ही गलनी शुरू हो जाती हैं। साधक का हृदय, जो पहले केवल स्वयं और अपनेपन तक सीमित था, अब विशाल और असीम हो जाता है। उसे अपनी खुशी से अधिक संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा प्रभावित करने लगती है। यह किसी प्रकार की भावनात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि दैवीय करुणा का उदय है। यह प्रेम अब किसी कारण या अपेक्षा पर निर्भर नहीं करता, यह बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों पर समान रूप से बरसता है। साधक गहराई से महसूस करता है कि यह प्रेम उसका व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि वह ईश्वरीय प्रवाह का मात्र एक माध्यम है। इस आंतरिक विस्तार के साथ अहंकार की दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं और उसकी जगह परम दया और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। छठा संकेत, अंतर्ज्ञान का जागरण और आंतरिक मार्गदर्शन। जैसे जैसे कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है और मन को शुद्ध करती है, साधक की तर्क आधारित बुद्धि से परे एक नई क्षमता विकसित होती है, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। अब मन की पुरानी चंचलता शांत हो जाती है, जिससे भीतर एक स्पष्ट और मार्गदर्शक ध्वनि सुनाई देने लगती है। साधक को अब जीवन के निर्णयों के लिए बाहरी सलाह या केवल तर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसे अपने अंतर्तम से सीधे निर्देश मिलने लगते हैं। ये निर्देश हमेशा एक गहरे विश्वास या अज्ञात आश्वासन के रूप में प्रकट होते हैं। भविष्य की घटनाओं का सहज आभास होना, ध्यान में अचानक किसी महत्वपूर्ण शब्द का चमक उठना या यहाँ तक कि सपनों का सार्थक संकेत देना, ये सब इस बात के प्रमाण हैं। यह अवस्था सिद्ध करती है कि ईश्वर अब साधक की चेतना का उपयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। साधक अब प्रत्यक्ष रूप से दैवीय योजना से जुड़ा हुआ महसूस करता है। सातवां संकेत, ईश्वरीय सत्ता का प्रत्यक्ष बोध। इस ऊंचे चरण पर पहुंचकर साधक की भक्ति केवल स्मरण या प्रार्थना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साक्षात्कार की झलक में बदल जाती है। अब वह ईश्वर को केवल मानता नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करता है। यह अनुभव सूक्ष्म और व्यक्तिगत होता है। कभी गहन ध्यान के दौरान मनमोहक सुगंध का आना, कभी सिर के केंद्र में एक शीतल चमकीला प्रकाश महसूस होना, या कभी आंतरिक रूप से एक शांत स्पष्ट ध्वनि का मार्गदर्शन करना, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं यही हूँ। ये सभी संकेत किसी कल्पना का परिणाम नहीं हैं, ये आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार की शुरुआत हैं।
साधक को अब यह अटूट ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसी के भीतर निवास कर रहे हैं। जब यह बोध स्थायी हो जाता है तो साधक की इच्छाएं लेने से बदलकर देने में परिवर्तित हो जाती हैं। वह जानता है कि जितना अधिक वह ब्रह्मांड को देगा उतना ही अधिक दैवीय ऊर्जा उसके भीतर भर जाएगी। इस चरण में साधक का जीवन स्वयं ही ईश्वर का जीवित संदेश बन जाता है। 8वां संकेत, वाणी में दैवीय कंपन और सत्य का जागरण। जब ईश्वरीय शक्ति पूर्ण रूप से हृदय से ऊपर उठकर कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र तक पहुंचती है तो साधक की वाणी शुद्धता और शक्ति का माध्यम बन जाती है। साधक के मुख से निकले शब्द अब सामान्य नहीं रहते, वे सत्य का स्पंदित रूप होते हैं। लोग महसूस करते हैं कि उसके वचन सीधे आत्मा को छूते हैं और वातावरण को बदल देते हैं। यह केवल बोलने का कौशल नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा का संचार है। इस अवस्था में साधक के विचार, वाणी और कर्म पूरी तरह से एकरूप हो जाते हैं। साधक की वाणी अब ब्रह्मा की भाषा में बोली जाती है, इसलिए वह जो कहता है वह संसार में प्रकट होने लगता है। हालांकि यह शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि पूर्ण शांति में आती है। साधक के भीतर से निर्देश शांत तरंगों के रूप में सुनाई देते हैं। इस चक्र का जागरण केवल बोलने से नहीं बल्कि गहन मौन से होता है। जब साधक अनावश्यक बोलना छोड़ देता है तो उसकी ऊर्जा संचित होकर उसकी वाणी को दिव्य शक्ति प्रदान करती है। वह एक शब्द भी बोले तो वह साधना बन जाता है। दिव्य ऊर्जा की पूर्णता, हृदय, वाणी और उत्तरदायित्व। कुंडलिनी की ऊर्ध्वगामी अग्नि जब अंतः हृदय चक्र अनाहत तक पहुंचती है तो यह ऊर्जा शुद्ध प्रेम और करुणा में रूपांतरित हो जाती है। यह वह स्वर्णिम क्षण है जब साधक केवल भक्त नहीं रहता बल्कि प्रेम का साक्षात स्वरूप बन जाता है। अग्नि अब भक्ति बनती है और ऊर्जा करुणा। उसका हृदय अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कता है, जिससे उसे हर जीव में उसी ईश्वर का अंश दिखाई देता है। वह किसी से घृणा नहीं कर पाता और दूसरों की पीड़ा उसे असह्य लगती है। इस अवस्था में उसकी सेवा या मदद का हर कर्म, खाना बनाना हो या मुस्कुराना, ईश्वर की ही पूजा बन जाता है। उसका हृदय एक हरित प्रकाश से घिर जाता है जो उसकी शुद्धता का प्रतीक है और वह चलती फिरती शांति बन जाता है। हृदय के शुद्धिकरण के बाद शक्ति कंठ चक्र विशुद्ध तक पहुंचकर वाणी को जागृत करती है। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपना दूत बनाते हैं तो उसकी वाणी अब केवल शब्द नहीं रहती बल्कि सत्य का कंपन बन जाती है। साधक के वचन में दैवीय स्पंदन होता है जो सीधा लोगों के हृदय में उतरता है। उसके विचार अब उसके व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मा की धारा बन जाते हैं। इस बिंदु पर साधक अपनी वाणी में सत्य और करुणा का संतुलन साधता है। यह पूरी यात्रा साधकों केवल एक कृपा या वरदान नहीं है, यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है। शक्ति प्राप्त करने के साथ ही परीक्षा भी आती है। साधक को हर दिन अपने विचारों को प्रेम में बदलना पड़ता है, क्योंकि बिना करुणा के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के प्रेम असहाय है। जब ये दोनों शक्ति और प्रेम आपस में मिल जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं, तभी वह आत्मा मनुष्य से दिव्य मानव बनने की यात्रा को पूर्ण करती है और भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।